chapter number 5, locus and straight line. ठीक है, चैप्टर में एक्चुअली तुम्हें दो चीज पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज लोकस एंड देन स्ट्रेट लाइन. टोटल 4 एक्सरसाइज है, 5.1 से 5.4. लोकस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली, which is 5.1, and then 5.2 onwards, मतलब 5.2, 5.3 and 5.4, it is based on straight line. ठीक है, लोकस और स्ट्रेट लाइन दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है. दीज आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट. देखो लोकस होता क्या बेसिकली. लोकस is a set of point which define or which make some geometrical shape. Locus is nothing but it is a set of point it is set of point which makes or which satisfy a geometrical shape. जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पॉइंट ड्रॉ किए. ठीक है, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीटली अगर ज्वाइन कर दूंगा तो इट विल फॉर्म अ सर्कल. अगर मैं सेट ऑफ पॉइंट ड्रॉ करा लाइक दिस, it will form a straight line. अगर मेरे सेट ऑफ पॉइंट ऐसे हैं तो it will form an ellipse. ठीक है, तो the set of point which will make some geometrical shape is called as locus. So these all are locus. ठीक है, अब सेट ऑफ पॉइंट सर्कल ही रहेगा ऐसा वो कौन डिसाइड करेगा. तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें कुछ कंडीशंस दी रहेगी, उसके हिसाब से विल मेक सेट ऑफ पॉइंट्स एंड इट विल फॉर्म डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर शेप बनेगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन रहे या सर्कल रहे या लोकस में एलिप्स भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे अपने को इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड, equation of locus. So here we have to find the equation of locus. ठीक है, so we don't have to draw, we have to find the equation of locus. ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो लोकस का एक पार्ट है बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है ना, अभी कैसे करना ध्यान सुनो. लोकस में सबसे पहले तुम्हें एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला. if we have 2 point, say A and B, A is having point x1 comma y1, B is having point x2 comma y2. Now I need to find the distance between AB, distance, which is distance between AB. The formula is, और ये एक ही फॉर्मूला हर एक सम में यूज करना है लोकस के. It is root of x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square. This is what we have distance formula that we are going to use in each and every problem. We're going to use each and every one. So as I said earlier, what is locus? Locus is a set of point which will make some geometrical shape, चाहे वो circle हो या straight line हो या ellipse हो या कुछ भी, कोई भी shape हो.
what we need to find? We need to find the equation of that geometrical shape, the equation of that locus. और वो इक्वेशन निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला. अब देखो लोकस को एक्चुअली देखा जाए तो मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा सम स्टार्ट करने के लिए. सबसे पहले लोकस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तीन स्टेप ले लेते हैं. पहला स्टेप, अगर क्वेश्चन में अगर लोकस वर्ड लिखा है तो तुम्हें स्टेप वन ये करना है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना है, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस. तो अगर क्वेश्चन में अगर लोकस वर्ड आ गया मतलब इट इज लोकस रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस. मतलब इस लोकस पे कहीं ना कहीं पॉइंट पी है, इस लोकस पे कहीं ना कहीं पॉइंट एक पी मैंने अज्यूम किया है, इस लोकस पे कहीं ना कहीं मैंने एक पॉइंट पी अज्यूम किया है व्हिच इज एक्स कॉमा वाई. तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप जो कि एवरी टाइम लिखना है, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस. सेकेंड, तुम्हें कुछ कंडीशन दी रहेगी, उस कंडीशन को यूज करके यू विल हैव टू मेक एन इक्वेशन. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू मेक वन इक्वेशन, एक ही इक्वेशन बनेगा. और वो भी किस टर्म्स में रहेगा, डिस्टेंस के टर्म्स में रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल हैव टू मेक वन इक्वेशन. तो जो इक्वेशन बनेगा इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. मतलब ए बी का डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, या ए बी एंड बी सी के डिस्टेंस का एडिशन 10 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ रिलेशन दिया रहेगा, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ही रहेगा. और स्टेप थ्री, जो इक्वेशन बना उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, और जो इक्वेशन आएगा वही तुम्हारा लोकस रहेगा. बस ये तीन स्टेप. पहला स्टेटमेंट, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस. सेकेंड, according to question you have to make one equation that is in terms of distance, कोई ना कोई रिलेशन फॉर्म होगा. एंड थर्ड, उस रिलेशन उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे एंड वट एवर आंसर यू गॉट इज योर इक्वेशन ऑफ लोकस. ठीक है, नाउ आई शैल स्टार्ट विद क्वेश्चन एक्सरसाइज के. तीन स्टेप में बताऊं कैसे कैसे करना है. ठीक है, और लोकस का सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ही है. फिर सेकंड एक्सरसाइज से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा. एंड कीप रेडी विथ बुक एंड पेन. ठीक है, if a1 comma 3 and b2 comma 1 are points, find the equation of the locus of point p such that pa equal to pb. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा लोकस, लोकस लोकस ऑफ पॉइंट पी वर्ड आ गया. स्टार्ट कैसे करेंगे, विल राइट लेट p x comma y be any point on the locus. What will assume, let p x comma y be any point on the locus. Let p x comma y be any point on the locus. As soon as you got the word locus in the problem, write down the first step, let p x comma y be any point on the locus. ये पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है. स्टेप वन हो गया. स्टेप टू, तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली कोई ना कोई रिलेशन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. यहाँ पे मैंने पढ़ा a1,3 and b2,1 are the points, find the equation of the locus of point p such that, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी इक्वेशन बना के दिया है, pa equal to pb. तो व्हाट रिलेशन वी हैव, pa equal to pb. तो सेकेंड स्टेप भी हो चुका है, तो मेरे रिलेशन में मिल गया pa is equal to pb. अब थर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके यू विल हैव टू मेक एक्सप्रेशन.
तो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम बना दे रहा हूँ, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू. दिस इज P which is x comma y, A 1 comma 3, B 2 comma 1. ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट PA इक्वल टू PB. तो उन्होंने बोला है कि PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस सेम है. तो आई विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. तो पहले PA का डिस्टेंस निकालेंगे विच इज रूट ऑफ, फिर PB का डिस्टेंस निकालेंगे रूट ऑफ, एंड एज यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट, रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. तो PA में स्टार्ट करेंगे. तो अभी x1 y1 x2 y2 अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट. या तो वन में से x लेस करेंगे, मतलब x2 इसको लेंगे x1 उसको लेंगे, या x2 इसको लेंगे x1 इसको लेंगे, वाइस वर्सा कोई भी ले सकते हो. ऑलवेज ट्राई टू राइट कि फर्स्ट लेटर x हो, मतलब वेरिएबल हो, सेकेंड नंबर हो चलेगा. तो व्हाट आई एम डूइंग, x माइनस वन the whole square, पहले x का डिफरेंस which is x2 minus x1 the whole square plus y minus 3 the whole square which is y2 minus y1 the whole square. We'll do it for PB. X minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square. वैसे अगर तुम उल्टा लिखोगे 1 माइनस एक्स तो भी चलेगा, बट ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई इन दैट वे कि एक्स और वाई मतलब जो लेटर्स है वो पहले आए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू सिंप्लीफाई. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा, पहला स्टेटमेंट ही है जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप रहेगा. सेकंड स्टेप में तुम्हारे पास रिलेशन दिया रहेगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है. रिलेशन मतलब डिस्टेंस के टर्म में रहेगा, पी ए इक्वल टू पी बी, या पी ए प्लस पी बी इज 5, या पी ए माइनस पी बी इज 2. बट जो भी रहेगा डिस्टेंस के टर्म में दिया रहेगा, वो बहुत ईजी रिलेशन रहेगा वो. अब उस रिलेशन से मैंने पहले फॉर्मुला यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मुला, एक्सप्रेशन बन गया. अब इसे सिंप्लीफाई करना है. दोनों साइड सबसे पहले जो कंप्लीट रूट है इसको रिमूव करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी विल डू स्क्वायरिंग. क्या करेंगे, स्क्वायरिंग. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इट इज रूट ऑफ x माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री द होल स्क्वायर, x माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन द होल स्क्वायर. दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, और प्रॉपर्टी रूट, कंप्लीट रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं. इसका मतलब वी आर लेफ्ट ओनली विथ x माइनस वन द होल स्क्वायर, y माइनस थ्री द होल स्क्वायर, x minus 2 the whole square and y minus 1 the whole square. Now bracket simplify करेंगे, a minus b the whole square. बस बहुत इजी है, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, y माइनस थ्री a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू y इंटू थ्री विच इज 6y प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1. सो नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. LHS में यू आर हैविंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x minus 6y and 1 plus 9 will combine, will give you 10. RHS में it is x square plus y square minus 4x minus 2y and 4 plus 1 will give you 5. x square cancel, y square cancel. Minus 2x minus 6y plus 10. And here it is minus 4x minus 2y plus 5. सबको वन साइड ले लेंगे. Minus 2x minus 6y plus 10 plus 4x plus 2y
-5, सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। सिमिलर टर्म -2x + 4x is +2x, -6y + 2y is -4y, 10 - 5 is 5. That's your answer. Bas. So this is what we have, the required equation of locus, which is required equation of locus. Clear है? यस सर। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दो, सम्स को ओवरव्यू कर दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस। सेकेंड, क्योंकि लोकस वर्ड आ गया तो पहला स्टेटमेंट लिखना है। सेकेंड, रिलेशन लिखना है। समटाइम्स इट इज गिवन, ये तो अच्छी बात है, बट समटाइम्स वर्डिंग में लिखा रहेगा, तुम्हें वो एक्सप्रेशन बनाना है। फिर थर्ड, जो एक्सप्रेशन ने बनाया है, पी ए पी बी या इवन पी सी जो भी रहेगा, तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है एंड देन उसे सिंप्लीफाई करना है। एंड सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, नाउ दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, second, a -5, 2 and b 4, 1. Find the equation of the locus of point P which is equidistant from A and B. Which is equidistant from A and B. ठीक है, A -5, 2 and B is 4, 1. ये दो पॉइंट्स है। आगे क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P which is equidistant from A and B. तो मेरे पास दो पॉइंट दिए, दिस इज वन, that is A, and the second point is B. A is having coordinate -5, 2. B is having coordinate 4, 1. Find the equation of locus of point P. P somewhere कहीं है locus पे, which I have taken as x, y. कंडीशन क्या दिया है? Which is equidistant from A and B. मतलब जो तुम्हारा लोकस का पॉइंट है वो A और B से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस सेम है। तो equidistant मतलब basically I can say that PA is equal to PB. What I can say? PA is equal to PB, and that is my relation, that is my equation. तो यहाँ पे लिखेंगे A and B are the 2 points. Now we'll write पहला स्टेटमेंट, जब भी वर्ड लोकस आ जाए तो विल राइट लेट P x, y be any point on the locus. So now
P x comma y be any point on the locus. So we'll write PA is equal to PB. This is my condition because बोला है कि P is equidistant from A and B. So that PA is equal to PB. PA is equal to PB. Now आगे will use distance formula. PA का distance formula use करेंगे, which is root of, and then PB का use करेंगे, it will be root of. P to A मतलब basically इसमें distance formula use करेंगे. Later पहले लिखेंगे x minus, that is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. इसका मतलब पहले x का डिफरेंस निकालेंगे और उसका स्क्वायर. तो x minus of minus 5, x minus of minus which is plus 5 the whole square plus y minus 2 the whole square. Similarly pb का लिखेंगे x minus 4 the whole square plus y minus 1 the whole square. Now क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी सेम स्टार्ट करेंगे. लेट p x, y be any पॉइंट ऑन द लोकस. तो यहाँ पे तुम्हारे पास दिया है a 2,0 b 0,3. डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने कंडीशन दिया कि जो AP है, AP का डिस्टेंस वो ट्वाइस ऑफ BP के डिस्टेंस के इक्वल है. तो यहाँ पे विल राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP is twice of BP, that AP is twice of BP. तो AP का डिस्टेंस यूज करेंगे एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ BP का डिस्टेंस यूज करेंगे. A to P मतलब A और P के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. we'll have to use the distance formula between AB, sorry AP. तो इसके बीच में we are going to use distance formula. तो क्या होगा distance formula? x minus 2 the whole square x minus 2 the whole square plus y minus 0 the whole square. ये हुआ AP का. Now we'll find distance between BP मतलब P से B का निकालेंगे डिस्टेंस. तो again the same formula, it is x minus 0 the whole square plus y minus 3 the whole square. तो देखा जाए तो वही है, बस यहाँ पे आगे 2 आ गया, मतलब डिफरेंस के लिए देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ गया, आगे 2 आ गया, बस इतना. ठीक है. नाउ विल डू स्क्वायरिंग. स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका रूट चला जाएगा. तो एक बार मैं लिख भी दे रहा हूँ, x minus 2 the whole square plus y minus 0 is nothing but y only. 2 आगे आ जाएगा. x minus 0 is nothing but x only. ब्रैकेट कंप्लीट एंड आई एम डूइंग स्क्वायरिंग. यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर. तो रूट और स्क्वायर कैंसिल. इट इज जस्ट x minus 2 the whole square plus y square. 2 का स्क्वायर इज 4 इन ब्रैकेट, रूट और स्क्वायर कैंसिल. तो बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि जब तुम नंबर जो भी रहेगा आगे उसका स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर. जनरली ये सब भूल जाते हैं, लिखना भूल जाता है एक्चुअली. कभी कभी डायरेक्टली एक्स और वाई के जो रहते हैं फटाफट लिख देते हैं, बट अगर कोई भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करना है. अब सिंप्लीफाई करना आगे. तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर. 4 एज इट इज रहने दो.